बीजेपी दक्षिण में उत्तर जैसी कामयाब क्यों नहीं है, ये सवाल कई लोगों के मन में है। दक्षिण भारत में तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और केरल को मिलाकर कुल 129 लोकसभा की सीटें हैं। फिलहाल बीजेपी के पास यहाँ कुल 29 यानी 22% सीटें हैं। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल में भाजपा का एक भी सांसद नहीं है। कर्नाटक को छोड़ दें तो सिर्फ 3% सीटें ही दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। दूसरी ओर हिंदी भाषी राज्यों में बीजेपी के पास 85% लोकसभा की सीटें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार दक्षिण भारत में कामयाबी के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। 19 मार्च को पीएम ने तमिलनाडु के सलेम जिले के गजलाइकन पट्टी इलाके में रैली की। एक रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण के कुछ राज्यों के स्थानीय लोगों का मानना है कि बीजेपी के पास राम मंदिर, हिंदू मुस्लिम और गौहत्या के अलावा कोई मुद्दा नहीं। तमिलनाडु में बीजेपी ने पूर्व आईपीएस अन्नामलाई कुप्पुस्वामी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया। अन्नामलाई युवाओं के बीच काफी पॉपुलर हैं, उनकी साफ सुथरी छवि है। वे 80% हिंदू आबादी वाले कोयम्बटूर से लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। केरल और आंध्र प्रदेश भी कमोबेश तमिलनाडु की तरह ही बीजेपी के लिए चुनौती है। बीजेपी के बनने के बाद अब तक 10 लोकसभा के चुनाव हुए। इन 10 चुनावों में बीजेपी केरल और पुडुचेरी में कभी खाता ही नहीं खोल पाई। तमिलनाडु में 7 बार तो आंध्र प्रदेश में 5 बार भाजपा को बिना किसी सीट के संतोष करना पड़ा। तो आखिर यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये है कि दक्षिण भारत बीजेपी के लिए चुनौती क्यों है। चलिए 5 पॉइंट्स में आपको समझाते हैं। पहला, पॉलिटिकल एक्सपर्ट ये मानते हैं कि केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बीजेपी का हिंदुत्व कार्ड लोगों को उस तरह लुभा नहीं पा रहा जैसा कि हिंदी पट्टी के राज्य में होता है। यहाँ के लोगों को धर्म के आधार पर बांटना मुश्किल है क्योंकि यहाँ इस्लाम आक्रांता के रूप में नहीं आया। यहाँ हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच वो मतभेद नहीं जैसे उत्तर भारत में है, इसलिए यहाँ राम मंदिर मुद्दा नहीं है। दूसरा, 2019 के नीति आयोग के गरीबी दर के आंकड़े और लोकसभा चुनाव के नतीजों का एनालिसिस करने पर पता चला कि जहां गरीबी ज्यादा है वहां बीजेपी मजबूत स्थिति में है, जबकि जहां गरीबी दर कम है, खासकर दक्षिण के राज्यों में, वहां बीजेपी कमजोर है। दिल्ली और हिमाचल प्रदेश जैसे छोटे राज्य अपवाद हैं। यहाँ गरीबी दर कम होने के बाद भी बीजेपी का स्ट्राइक रेट 100% है। इस तरह मेघालय और नागालैंड जैसे छोटे राज्यों में गरीबी दर ज्यादा होने के बाद भी बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं। अब गरीबी दर भी समझ लेते हैं। दरअसल भारत के शहरों में जिनकी मंथली इनकम 1286 रुपए और गाँव में 1059 रुपए से कम है, वो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, यानी कि बीपीएल माने जाते हैं। गरीबी दर यानी कि हर 100 में से कितने लोग गरीब रेखा के नीचे हैं। जैसे बिहार में गरीब दर 33% है, तो इसका मतलब यह है कि बिहार में हर 100 में से 33 लोग गरीब हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट के मुताबिक पीएम मोदी, अमित शाह दक्षिण भारत में जब भी आए हैं तो हिंदी में भाषण देते हैं। बीजेपी के पास एक भी बड़ा नेता नहीं जो यहाँ के लोगों से उनकी भाषा में बात करे, उनके मुद्दे उनकी भाषा में उठाए। बीजेपी के बड़े नेताओं के संदेश जनता के बीच मजबूती से नहीं पहुंच पाते। चौथा पॉइंट, दक्षिण में बीजेपी के पास कोई बड़ा नेता नहीं। जैसे नॉर्थ ईस्ट में बीजेपी ने दूसरी पार्टियों के स्थानीय नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करके सरकार बनाई। चाहे असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा हो या मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, दोनों बीजेपी आरएसएस के कैडर से नहीं। बीजेपी के साथ दिक्कत है कि ऐसी कामयाबी उसे दक्षिण में नहीं मिल रही, या वो दूसरे दलों के बड़े नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल नहीं करा पा रही। एकमात्र कर्नाटक में भाजपा मजबूत है, तो इसके पीछे येदियुरप्पा जैसे बड़े नेता हैं। पांचवा पॉइंट, दक्षिण भारत खासकर तमिलनाडु में द्रविड़ वर्सेस आर्यंस के बीच सालों से संघर्ष रहा है। द्रविड़ यानी यहाँ के लोग खुद को मूल निवासी मानते हैं और आर्यंस यानी उत्तर भारत के लोगों को बाहरी। द्रविड़ों का कहना है कि आर्यों ने आक्रमण करके उन्हें विंध्य के पार पहुंचा दिया। कुल मिलाकर देखें तो द्रविड़ बनाम आर्यंस की लड़ाई में सनातन पर जाति का मुद्दा हावी है। बहरहाल एक और, अब पीएम मोदी ने जहां आपकी बार 400 पार का नारा दिया, तो वहीं बिना दक्षिण में अच्छे परफॉर्मेंस किए संभव नहीं हो सकता। अब देखना होगा कि कैसे दक्षिण में बीजेपी ज्यादा सीटें जीत पाती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।